दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स, ये आईपीओ आपको बाजार में हिट होता हुआ नजर आएगा 12 मार्च को। इस कंपनी के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी ये आईपीओ आखिर लेकर के क्यों आई है, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। ये मेरी अपनी राय होगी, किसी भी तरह की ये रिकमेंडेशन आप ना समझिएगा। कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझिएगा और उसी आधार पर निवेश का कोई भी निर्णय करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए बाद में ये जरूर बताइएगा कि इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी का नाम है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज लिमिटेड और कंपनी का जो बिजनेस है वो है ऑटोमोबाइल डीलरशिप। भारत के अंदर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी डीलरशिप है वो ये करते हैं और कुल मिला के ये जो काम करते हैं ये करते हैं 4 राज्यों में इनका काम है और कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ व्हीकल ओनरशिप के अंदर जो भी सर्विस होती है, यानी कि सेल्स करना, सर्विस करना और फाइनेंस करना, प्री ओन्ड न्यू कार यानी कि सेकंड हैंड कार भी बेचते हैं, सर्विस करते हैं, उसकी स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ड्राइविंग स्कूल्स भी ये चलाते हैं और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं अपने यहाँ। मतलब अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके माध्यम से लोगों की गाड़ियों की फाइनेंसिंग भी यहाँ से हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात करें कि ये इनका जो बिजनेस मॉडल है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो हो गया पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल, और दूसरा हो गया कमर्शियल, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर व्हीकल्स का। और कंपनी के पास जो है गजब का नेटवर्क है। कंपनी का ये कहना है कि और फ्रेंड्स जो कंपनी के पास जो नेटवर्क है वो ऑपरेट करता है 59 शोरूम्स का, 126 सेल्स आउटलेट और बुकिंग ऑफिस का, 31 उसके प्री ओन्ड व्हीकल शोरूम्स हैं और आउटलेट हैं, और 134 एथोराइज्ड सर्विस सेंटर कंपनी का है, 40 रिटेल आउटलेट्स है, 24 वेयर हाउस अक्रॉस 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। एक तो हो गया 14 डिस्ट्रिक्ट केरला के, 8 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के, 12 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के और 7 डिस्ट्रिक्ट इसके महाराष्ट्र के हो गए। जैसा कि मैंने कहा कंपनी 4 राज्यों में काम करती है, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र। कंपनी जो शोरूम इनके चलते हैं उसके अलावा जो कंपनी के सेल्स आउटलेट और बुकिंग ऑफिसेस हैं वो सेल्स का काम कर लेता है, और जबकि कंपनी का जो रिटेल आउटलेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज का। FY 2023 में कंपनी ने सर्विस किया 7,91,360 व्हीकल, जिसमें से 5,212 लग्जरी थे, 1,63,000 कॉमर्शियल थे, 1918 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर थे, 857 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स थे, जो कि इनके 130 एथोराइज सर्विस सेंटर में डीलरशिप के माध्यम से इन्होंने ऐसा किया। कंपनी का जो पैट है इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे और कंपनी का इनकम के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और एम्प्लॉइज की बात की जाए तो 10,275 एम्प्लॉइज हैं, अच्छे खासे एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं। 31 जुलाई 2023 का ये डेटा है। फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अब बिजनेस को समझने के बाद क्या है स्थिति इसके फाइनेंस की। एसेट्स 31 मार्च 2021 को 1118 करोड़, जो कि 2022 में हो जाते हैं 1263 करोड़, और उसके बाद 31 मार्च 2023 को 1503 करोड़, यानी उसी के सापेक्ष में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी बढ़ रहा है, 353 करोड़, 371 करोड़ और 505 करोड़। अब बात करते हैं लेटेस्ट की, तो 1941 करोड़ रुपए का कंपनी का एसेट्स है और उसके अपेक्षा 764 करोड़ रुपए का कंपनी ने यहां बोरोइंग कर रखी है। तो लगातार कंपनी के बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं और इसके सापेक्ष कंपनी का जो सेल्स है उस पर नजर डालते हैं तो 2,929 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल्स किया है 2021 में, उसके बाद 3484, देन 4892 और 6 महीने में 30 सितंबर तक का अगर डेटा देखा जाए तो ये 2848 है। तो यानी करीब 5700 करोड़ का जो है सेल्स इस साल, इसको अगर एनुअलाइज कर दिया जाए तो वो होने की संभावना 23-24 वाले वित्त वर्ष में होगी। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 32 करोड़ 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स है और प्रॉफिट है 32 करोड़। फिर उसके बाद ये 3400 करोड़ रुपए कंपनी देने में सफल हुई, लेकिन प्रॉफिट बढ़ता है केवल कुछ ही लाख में, 33 करोड़ 67 लाख हुआ। फिर उसके बाद जस्ट डबल हो जाता है प्रॉफिट और सेल्स तो उतना डबल नहीं हुआ। तो उसके बाद अगर आप देखें तो 40 करोड़ है और सेल्स जो है वो अगर आप इसको डबल करें, सेल्स को अगर प्रॉफिट से अगर आप डबल करें तो आपको ये 80 करोड़ होता हुआ नजर आएगा, 5600-5700 करोड़ रुपए के ऊपर, अगर वही मार्जिन कंपनी बरकरार रखने में सफल रही तो। नेटवर्थ 384 करोड़ रुपए का फिलहाल है
और रिजर्व कंपनी के पास 371 करोड़ 67 लाख रुपए के है, जो कि लगातार आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूं कि जो बिजनेस आपका B2B सेगमेंट में काम करता है उसमें थोड़ा सा आपको दबाव दिखने में आ रहा है। कम मार्जिन का बिजनेस है, ये भी आपको लक्षित हो रहा है, जो कि मैं पैट मार्जिन में आपको दिखाऊंगा। और कंपनी के सेल्स बढ़ने के बावजूद यहां आप देख सकते हैं सेल्स बढ़ रहा है करीब करीब 500 करोड़ के आसपास, लेकिन आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट में इसको आप शो नहीं कर पा रहे, यानी कि आपके खर्चे ज्यादा हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए यहां कंपनी का जो ROE है वो 10.42% है, जो कि काफी कम मानी जाएगी। ROCE 8.83 है, डेट इक्विटी 1.99 का है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% और प्राइस टू बुक 4.82, जो कि इसको काफी महंगा स्टॉक बनाती है। 1.41 ये पैट मार्जिन है इसका, जो कि काफी कम है। इस कैटेगरी में कंपनी ने लैंडमार्क कार को अपना कॉम्पिटिटर बनाया है। 22 रुपए इसका EPS है और डाइल्यूटेड EPS की बात की जाए तो वो है 21 रुपए। और कंपनी का जो शेयर है वो इस समय 34 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है बाजार में। लैंडमार्क कार की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है IPO से मिलने वाले पैसे का क्या करने वाली है, तो इसको जान लीजिए। रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग, जो आपको बोरोइंग्स दिख रही है 500 करोड़ के ऊपर, उसको यहां पे ये कम करेंगे जो इनकी सब्सिडियरी ने ले रखा हुआ है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कुल मिलाकर के IPO लाने का उद्देश्य है कि कंपनी अपने जो बोरिंग्स है उसको कम करने के लिए ये IPO लेकर के आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, पैट मार्जिन की बात की जाए 2020-21 में पैट मार्जिन 1.11% है, 2021-22 में 0.97% है और 2022-23 में 1.31% और 6 महीने का 2023-24 में 1.41%, यानी कि लेस देन 2% का यहाँ पैट मार्जिन है। कंपनी बेच तो रही है, सेल्स भी ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पैट मार्जिन, नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि काफी कम बिजनेस परसेंटेज का यहाँ पे ये बिजनेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर EBITDA की बात आप करेंगे तो उसमें अगर आप इंटरेस्ट को अगर आप निकालेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, यहां पर ये पैट मार्जिन आने वाले साल में सुधरेगी, क्योंकि कंपनी IPO से मिलने वाले पैसे को यहां लोन चुकाने में प्रयोग करेगी। तो ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं, ये मार्जिन जो है पैट मार्जिन है, तो यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि सेल्स पे निकलता है। अब अगर आप इंटरेस्ट को यहां पे हटा देंगे, इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर कम करेंगे, जो कि IPO के बाद होने वाला है, तो पैट मार्जिन सुधरेगा। लास्ट 3 साल का एवरेज EPS है 7.76 रुपीस और एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15.56%। बुक वैल्यू की बात की जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.82, ये IPO के पहले का फिगर है, और जो कि 30 सितंबर 2023 को यहां पे 61.26 NAV के साथ है। IPO के बाद ये बुक वैल्यू गिरेगा 4 से, ये हो जाएगा 3.54 और NAV होगी 83.30। FY 22-24 का ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर का जो अर्निंग है उसको अब अगर एनुअलाइज करेंगे, उस हिसाब से हायर प्राइस बैंड को अगर मान लेते हैं तो यहां पे PE रेशियो जो होगा वो होगा 26 का। तो लैंडमार्क कार तो काफी महंगा उस लिहाज से है, जिससे कि इन्होंने अपना कॉम्पिटिटर घोषित किया है। अब फ्रेंड्स, इस IPO के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 12 मार्च को ये IPO खुलेगा और 14 मार्च तक चलेगा। 2 रुपया इसका जो है फेस वैल्यू है और 280 से 295 रुपए का प्राइस बैंड होगा। लॉट साइज 50 शेयरों की रहेगी। इशू का जो साइज है वो है 601 करोड़ 55 लाख, जिसमें से 351 करोड़ 55 लाख ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू जो है वो 250 करोड़ का। ये वाला पैसा कंपनी में जाएगा, जिसको कि कंपनी ने कहा है कि वो इसका जो बोरिंग लेकर के इन्होंने रखा हुआ है उसको चुकाने में प्रयोग करेंगे। और जो 351 करोड़ 55 लाख रुपए है फ्रेंड्स, तो ये पैसा जो है वो जाएगा जेब में प्रमोटर्स के। एम्प्लॉय को डिस्काउंट 28 रुपए पर शेयर मिलेगा। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए कि किसको कितना मिलेगा, QIB कैटेगरी में 50% ये इशू रिजर्व की गई है। रिटेलर के लिए यहाँ 35% रिजर्व की गई है। NIIHNI में 15% रिजर्व की गई है। अब IPO का जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा वो 15 मार्च को होगा। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 18 मार्च को आपको रिफंड होगा ये पैसा, और अगर मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 18 मार्च को ये क्रेडिट होगा। और IPO की जो लिस्टिंग होगी बाजार में वो होगी 19 मार्च को। तो एक और नई कंपनी आपको 19 मार्च में बाजार में हिट होते हुए नजर आ जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है? अगर आप केवल एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 शेयरों के लिए 14,750 रुपए आपको लगाने होंगे। अगर आप 13 लॉट के लिए, जो मैक्सिमम रिटेलर का है, 650 शेयरों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1,91,750। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए 700 शेयरों के लिए 2,06,500 रुपए लगाने होंगे। और SHNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए 3,350 शेयरों के लिए लगाएंगे 9,88,200
₹50। BHNI मिनिमम 68 शेयर लॉट के लिए 3,400 शेयरों के लिए 10,03,000 रुपए लगाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है यानी कि 8 मार्च को 295 रुपए इस कंपनी का देखिए हाई प्राइस बैंड है, जिस पर कि GMP शो हो रही है 33 रुपीज और एस्टिमेटेड जो प्राइसिंग ऑफ लिस्टिंग है वो है 328 और परसेंटेज टर्म से बात करें तो 11%। तो अभी फिलहाल कुछ कहना जल्दीबाजी होगी कि लिस्टिंग कितनी होगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस कंपनी का आपको बिजनेस बताया। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिलता हुआ नजर आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी जो है वो सेल्स से लेकर के सर्विस तक का काम करती है और उसका जो नेटवर्क है आपको दिखाई दे रहा है 4 राज्यों में दिखाई दे रहा है। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जो भी हो, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी अपने लोन से जो है परेशान है और IPO के माध्यम से प्राप्त हुए जो लोन है, प्राप्त हुआ जो पैसा है वो लोन को चुकाने में कंपनी प्रयोग करेगी। फ्रेंड्स अगर सेक्टर की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो सदाबहार सेक्टर है और ऑटोमोबाइल सेक्टर एक भारत का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इस सेक्टर में आप नए नए जो है इनोवेशन देख रहे हैं और उसमें यहाँ पे कंपनी अलग अलग कंपनियों का जो प्रोडक्ट है, अलग अलग कंपनियों की जो बाइक है, कार है, प्री ओन्ड है, सेकेंड ओन्ड जिसको कहते हैं या फिर न्यू है, ये सभी ये काम करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा कंपनी सर्विस सेंटर चलाती है, कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स बेचती है, कंपनी एसेसरीज बेचती है और इंश्योरेंस का काम भी करती है। तो कुल मिलाकर के रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा जनरेट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है, कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी कम मार्जिन का है। आप पैट मार्जिन से इसको समझ सकते हैं। अब यहां उम्मीद हम क्या करें इस कंपनी को साथ में लेकर के कि अगर कंपनी ने लोन को चुका दिया तो इसमें पैट मार्जिन में आपको सुधार आएगा, भविष्य में सुधार आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर हमें लिस्टिंग के ऊपर क्या करना चाहिए। अगर आप देखें लैंडमार्क कार ने जिस तरह से आपको थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है, अगर उसको अगर कंपनी इमिटेट करने में सफल रही, फिलहाल जो है 11% का आपको GMP दिख रहा है और अभी फिलहाल 12 तारीख और 13 तारीख ये जो दो डेट है, यहां पर कंपनी का जो शेयर का जो डिमांड होगा उसको हमें देखना होगा और साथ ही साथ GMP को भी ट्रैक करना होगा और देखना होगा कि एटलीस्ट यहां पे अगर GMP बाजार में 50% से ऊपर चला गया, जो कि वैसे GMP को कोई अथोराइज्ड चीज नहीं मानी जाती है, 50% से ऊपर अगर GMP अगर जाता है तो फ्रेंड्स यहां पर आपको लिस्टिंग गेन होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स क्या आपको इस कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? फिलहाल मेरी राय में लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को थोड़ा सा समय देना चाहिए। अभी फिलहाल कंपनी अपने कर्जों को चुकाएगी और अपने पैट मार्जिन को सुधारती हुई नजर आएगी। उसके बाद किसी तरह से कंपनी और भी देखिए रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस हिसाब से अगर आप अपने देखिए बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों में अगर कंपनी ने 20% दोनों में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अगर कंपनी सुधार कर लेती है तो लॉन्ग टर्म का ये अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। फिलहाल इस पर मेरी अपनी कोई राय नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आप इसे रखें। फ्रेंड्स किसी भी तरह के फाइनेंशियल एक्शन लेने के पहले, चाहे वो लिस्टिंग की बात हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में इसको लेने की बात हो, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करना चाहिए। इस वीडियो में किसी भी तरह की मेरी बात जो भी है वो एक एजुकेशन पर्पज से बताई हुई मेरी अपनी ओपिनियन है। अपना कोई भी रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में आपको नहीं दे रहा हूं, इसलिए आप इसमें सावधानी बरतें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि क्या करने वाले हैं आप इस IPO में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।